समुद्र तल के ऊपर की जो दूरी होगी हम उसे प्लस की संख्याओं के द्वारा और समुद्र के नीचे की दूरी को हम ऋण चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर एक संख्या रेखा है और यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं लिखी गई हैं। तो 0 के दाईं तरफ की संख्याएं जो हैं वो धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं इन संख्याओं के बीच में उपस्थित हैं। और इसी प्रकार 0 के बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। अब बच्चों एक प्रश्न आपके लिए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पर आप ये बताइए क्या 0 धनात्मक है या फिर 0 ऋणात्मक है? 0 धनात्मक या ऋणात्मक किन संख्याओं में से है? हाँ बच्चों, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब हम जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, जब किसी संख्या का अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक हो या फिर दोनों ही ऋणात्मक हो, दोनों पर ही ऋण चिन्ह लगा हो, तब हम ऐसी संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। आप इसका उदाहरण यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं। -4/6, 5/6, या तो दोनों पर माइनस का चिन्ह है या दोनों पर ही कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता उसे भी हम धनात्मक ही मानते हैं। अब बच्चों, यदि अंश और हर में दोनों के चिन्ह असमान हो, अर्थात या तो अंश आपका धनात्मक है और हर आपका ऋणात्मक है, या फिर दूसरी स्थिति में अंश आपका ऋणात्मक है और हर आपका धनात्मक है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण रूप में -5 बटा +8, -1 बटा 2, 2 पर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थात यह प्लस है। इसी प्रकार 3 बटा -5, 2 बटा -9, इस प्रकार की संख्याएं आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने बच्चों ये जान लिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अब आप ये देखिए एक अभ्यास के तौर पर कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं भी आपके पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं और सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए अभ्यास है कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा दशमलव संख्याओं के बारे में। अब आप कहेंगे कि संख्या रेखा पर तो संख्याओं के बीच दशमलव की संख्याएं भी होती हैं, तो क्या दशमलव की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आ जाती हैं और इनके बीच की संख्याएं भी आ जाती हैं, तो दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं? जी हाँ, दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। हम इन्हें इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण किया है 1.5। तो 1.5 में आप जानते हैं दशमलव के बाद का जो स्थान है वह आपका 10वां स्थान है। तो जब भी आप दशमलव को हटाएंगे तो उसके नीचे आप 10 लगा देंगे, अर्थात 15/10। 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं। तो 15/10 किस प्रकार की संख्या है? यह P/Q के रूप की संख्या है, इसलिए 1.5 आपका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सभी दशमलव संख्याएं, जैसे कि आप बोर्ड पर उदाहरण देख रहे हैं, 4.35 को भी हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, 1.2 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दशमलव की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, बशर्ते कि ये जो संख्याएं हैं दशमलव की वो शांत हो। अब इसके बारे में आप थोड़ा और बड़ी कक्षा में जानेंगे। तो सभी शांत जो दशमलव संख्याएं होती हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, तो बताइए बच्चों, क्या -4, 5 और 0 परिमेय संख्या है या नहीं? क्योंकि -4 एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। तो क्या ये
परिमेय संख्या है? यह यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो चलिए इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये परिमेय संख्या कैसे है। जैसे -4 है, तो -4 इसके हर में कुछ नहीं है, तो जिसके हर में कुछ नहीं होता हम वहां पर 1 ले सकते हैं। जिसके हर में कुछ नहीं है वहां 1 ले सकते हैं, और 1 लेने के बाद ये आपका P/Q के रूप में लिख गया है। अब मैं बात करती हूं 0 की। इसी प्रकार आप 5 को लिख सकते हैं, 5/1। इसी प्रकार आप 0 को लिख सकते हैं, लेकिन 0 के बटे में जरूरी नहीं है कि आप 1 ही लें। 0 को आप अलग अलग हरों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, और ऐसे ही अनगिनत रूप से आप इसे लिख सकते हैं। तो 0 का जो परिमेय संख्या का रूप है वो कोई एक नहीं है, आप उसे अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं।